जो SIR 12 राज्यों में चल रही है, 32 से ज्यादा BLO आत्महत्या कर चुके हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्यों नहीं इस दोषपूर्ण प्रणाली को खत्म करा जाता? 32 लोगों की जान चलेगी और मीडिया आराम से मस्त है। किसी मीडिया कर्मी को आपने देखा इसमें गोदी मीडिया को मुद्दा उठाते हुए? सिर्फ एक सोशल मीडिया कर्मी है जो उठा रहे। इलेक्शन कमीशन तो लगातार दलील दे रहा है कि हम निष्पक्ष हैं। वो उसके दलील देने से कुछ नहीं होता। वो ऐसा निष्पक्ष है कि बस क्या बात ही करिए। आप देख सकते हैं वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जब से राहुल गांधी ने लगाया है, तमाम लोग सड़कों पे हैं, अलग अलग जगह पे प्रदर्शन हुए। लेकिन आज दिल्ली में, देश की राजधानी में बड़ी रैली हो रही है और उसको लेके शर्मा जी से बातचीत करेंगे। शर्मा जी, क्या कहेंगे आज की जो रैली है उसको लेके? क्या कहेंगे जिस तरह से ये भीड़ उमड़ी? देख लीजिए जनता में कितना जबरदस्त जन समर्थन है वोट चोरों के खिलाफ। वोट चोरों को गद्दी छोड़ो। जो एक व्यक्ति को, आम आदमी के पास एक अधिकार सबसे बड़ा है वोट डालने का। वोट राष्ट्रपति का भी उतना महत्वपूर्ण है जितना एक आम आदमी का महत्वपूर्ण है। लेकिन जब उस आम आदमी का वोट चोरी हो जाता है, वो डाल के कहीं और आता है, पहुंचता कहीं और है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है उसमें गुस्सा आना स्वाभाविक है। और जिस हिसाब से इन्होंने वोट चोरी करके, अब तो चोरी भी क्या गए, तो सीधी सी खुली डकैती है। तो डकैती के बाद जिस हिसाब से इन्होंने अपने अंजाम दिया गया, उस डकैती से लड़ने के लिए आज तमाम जनता सड़कों पे आपने देख लिया कितना बड़ा हजूम है। लेकिन इसे अभी गोदी मीडिया, मैं आपको बताता हूँ, सुबह सुबह आज गोदी मीडिया की करतूत। जब सुबह यहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं हुए थे ना, आगे यहाँ पे कवरेज करके चले गए। अब दिन भर दोपहर के बाद से लगातार चलाएंगे। देखो देखो रैली प्राप्ति, लोग नहीं आए, भीड़ नहीं आई, लोग नहीं आए। इस वक्त आपको कहीं कोई गोदी मीडिया चैनल नजर नहीं आएगा। ये नैरेटिव इस तरह से फैलाया जा रहा है, लेकिन ये नैरेटिव हम ध्वस्त करेंगे। मीडिया तो स्वतंत्र है, मीडिया किसके इशारे पे काम कर रही है? जाहिर सी बात है गोदी मीडिया है। गोदी का मतलब मोदी मीडिया है, मोदी जी के इशारे पे काम करता है। 11 सालों में किसी मीडिया कर्मी की हिम्मत क्यों नहीं कि मोदी जी से एक बार भी सवाल पूछ सके, मोदी जी आपने कोरोना काल में PM केयर फंड आपने बनाया था, उस PM केयर फंड में कितने पैसे आए, कितने जमा है, कितने आपने खर्च करे, कहाँ से आए, है कोई हिसाब? नहीं है। ना किसी मीडिया कर्मी की हिम्मत है कि इस बारे में कोई सवाल पूछ सके, ना वो इस बारे में सवाल पूछ सके कि आज ये तमाम अभी इलेक्शन में ही जो SIR 12 राज्यों में चल रही है, 32 से ज्यादा BLO आत्महत्या कर चुके हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्यों नहीं इस दोषपूर्ण प्रणाली को खत्म करा जाता? 32 लोगों की जान चलेगी और मीडिया आराम से मस्त है। किसी मीडिया कर्मी को आपने देखा इसमें गोदी मीडिया को मुद्दा उठाते हुए? सिर्फ एक सोशल मीडिया कर्मी है जो उठा रहे। इलेक्शन कमीशन तो लगातार दलील दे रहा है कि हम निष्पक्ष हैं। वो उसके दलील देने से कुछ नहीं होता। वो ऐसा निष्पक्ष है कि बस क्या बात ही करिए उसकी। अब वो इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, अब वो कमीशन है, वो बीजेपी एजेंट हो गया है। बीजेपी का कमीशन एजेंट हो गया है वो पूरी तरह। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इसकी सबसे बड़ी आपने देखी होगी दिक्कत क्या है, आज इलेक्शन कमीशन इतना बेलगाम क्यों हो चुका है। आज से पहले कभी भी भारत के इतिहास में कभी किसी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये अमेंडमेंट नहीं लाया गया था कि इनके ऊपर ताजिंदगी मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन 2023 में अध्यादेश लाके और उसमें इनको अभयदान दे दिया गया कि इनके ऊपर, इनके किसी भी फैसलों के ऊपर जब तक ये सीट पे रहेंगे तब तक, और जब तक ये मर भी नहीं जाते तब तक इनके ऊपर कभी भी किसी भी कोई भी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता इनके किसी भी फैसलों के खिलाफ। आज उन्हें वो अभयदान मिला हुआ है, कल को इस सीट से उतर भी जाएगा ज्ञानेश कुमार, तो इसके बावजूद भी इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तक कानून में फेरबदल नहीं होगा। तो आज वो इसीलिए खुल के खेल रहे हैं। जब उनसे 74 लाख वोटिंग जो लास्ट में हुई महाराष्ट्र में, उनसे मांगा गया 45 दिन की जो समय सीमा के भीतर मांगा गया कि आप इन्हें हमें वीडियो फुटेज दीजिए, मना कर दिया उन्होंने। बहन बेटियों के फुटेज सार्वजनिक कैसे कर दें, और उन्हीं बहन बेटियों के डांस करते हुए बहन बेटियों की फुटेज सार्वजनिक कर रहे हैं, तब आपको शर्म नहीं आ रही। और जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तब शर्म नहीं आ रही। आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं फिर इसलिए, अगर आपने देनी नहीं थी। जब उनसे मांगा जाता है भाई एक एक घर में 500 वोटर कैसे आ रहे हैं और मकान का नंबर 0 कैसे, 142 करोड़ आधार आज हमारे देश में बने हुए, हर आधार कार्ड में बिना एड्रेस आप आधार कार्ड बनवा लोगे? नहीं बनवा सकते। सर संसद में SIR पे बात होनी थी, तमाम और मुद्दों पे बात होनी थी, लेकिन वहाँ वंदे मातरम को लेके चर्चा हुई। ये इनका हमेशा ध्यान भटकाने का तरीका है। पूरे जो सड़क पे बैठे हुए बाजीगर होते हैं ना, इधर से ध्यान भटका इधर लगा दिया, इधर ध्यान भटका इधर। किस बात के लिए चर्चा थी वंदे मातरम पे? क्या उसमें ऐसा हो गया? क्या वंदे मातरम को राष्ट्रगान से हटाया, राष्ट्रगीत का दर्जा हटाया जा रहा है, या कोई और दिक्कत आ रही है? कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। लेकिन उसमें समय निर्धारित कर दिया ताकि उसमें इन मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। और SIR पे भी चर्चा कब करी? ताकि आज उन्हें पता चल गया था कि 14 तारीख को महारैली होने वाली है, और महारैली होने से पहले उन्हें सोचा कि हम इस मुद्दे को पहले ही निपटा देते संसद में, ताकि रैली में कहने लायक कुछ ना बचे कि हमने तो इस बारे में पहले ही चर्चा कर ली है। तो इसलिए उन्होंने आज, लेकिन उसके बावजूद भी रैली आप देख लीजिए कितनी। सर SIR को लेकर तमाम BLO की मौतें हुई हैं, उस पे क्या कहेंगे? देखिए दर्दनाक है, बेहद दुखद है। किसी के भी घर का कोई व्यक्ति जाता है, बहुत परेशानी होती है, जीविका उपार्जन का साधन खत्म होता है, और एक व्यक्ति जो है अगर वो निकल जाए तो उसके बाद बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आज हमारे ज्ञानेश कुमार जी इस बारे में कोई संज्ञान ले रहे हैं। मंत्रालय सैलरी डबल कर दिए। सैलरी डबल करने से क्या होता है? आप